नियम तो अलग है। पहले लोग घर में जब शुभ काम करते थे, लाला लाली की शादी करते थे, तो बहन बेटी को बुलाते थे, और घर में जब लाला का जन्म होता था तो अपनी बहन को बुलाते थे। लेकिन अब तो बहन बहनों ही छोड़ दिए, अब तो खास रिश्ता जो चल रहा है, जो खास रिश्ता चल रहा है उसको बुलाते हैं। हाँ। मेरे प्रभु कहते हैं बड़े सुंदर से, बोले लाला की मौसी आ जाए तो मताई बाप को जन्म को मन लगो रहे, एक ही पूछो। मेरे प्रभु बड़े भाव से कहते हैं। इसी आज बुलाया, बोले जाओ, तो कौन जाएगा? बोले अक्रूर जो वसुदेव जी के भाई हैं, चाचा अक्रूर जाएंगे, जो कृष्ण और बलराम को लेकर के आएंगे। चाचा अक्रूर को भेज दीजिए, वही लेकर के आने वाले हैं और उसी में शामिल। अच्छा बोले चाचा अक्रूर ला सकते? बोले और क्या राजा पहुंच गए चाचा अक्रूर की शरण में। अक्रूर जी बोले हाँ, बोले गच्छन् पंथी अक्रूर, तुम्हें अपने भतीजे कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। बोले कृष्ण बलराम को लेके आना? बोले हाँ। कहा कि राजा मन की बात को और नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भयो अब जानेगा। बोले राजा मन की बात को नहीं जानते हैं कोई, पहले तो बंदी भयो अब जानेगा। राजा की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से हमेशा दूर, कब अधिकारी का मूड खराब हो जाए, कब तुम्हें सस्पेंड कर दे कोई जानता। इसीलिए प्रभु ने बड़े सुंदर भाव से कहा, अक्रूर जी ने स्वीकार कर लिया। आज पीले चावल तंदूर पर पत्र को लेकर के अक्रूर जी जा रहे हैं। और जिससे अक्रूर जी चलने लगे, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, लेकिन एक जमुना बात नहीं कर पा रहे हैं। अक्रूर जी माँ भवानी के बहुत बड़े पुजारी थे, माँ भवानी से प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। आज माँ की प्रार्थना की। माँ से कहा, माँ मैं नहीं जानता कि वो कृष्ण बलराम कौन है, लेकिन वो नन्हे सुकुमार है। अगर कंस ने उनको मार दिया तो जीव हत्या मुझको लग जाएगी। मैं जीव हत्या से, इस कलंक से मुझे बचा लेना, इस कलंक से मुझे बचा लेना। जो कैसा कहा। अक्रूर जी चल रहे हैं, यमुना के उस पार पहुंचे और मैया से प्रार्थना कर रहे, माँ ये कलंक कहीं मुझे न लग जाए। वो दोनों भतीजे क्या कहेंगे कि वो कैसा चाचा है जिसने अपने भतीजों को देखा भी नहीं, अपने भतीजों को देखा भी नहीं और मरने का पत्र लेकर के आए हैं। कैसे चाचा है। अक्रूर जी के नेत्रों से अश्रुधार बह रहे हैं और माँ से प्रार्थना करते कह रहे, तुम ही अजर अमर करने वाली हो, तुम ही माँ हो, तुम भवानी हो। क्या कहते हैं कि जगदम्बे जगत जननी मेरी ओर दया कर। मुझे
दे ज्ञान शान मैया ये भक्ति भाव। चले जा रहे हैं और इसी गोकुल में पहुंचे हैं। आज शाम का समय है, सुबह से शाम हो गई है और अक्रूर जी को 7 किलोमीटर चलने में, कुल 7 किलोमीटर चलने में सुबह से शाम हो गई है और इसी शाम को पहुंचे अक्रूर जी। और अक्रूर को कृष्ण बलराम ने जैसे देखा दौड़ पड़े, चाचा 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 आ रहे हैं। और जैसे चाचा की गोद में कन्हैया ने छलांग लगा दिया। कन्हैया तो चंचल चोर है, घट घट की जानने वाला, आज उसने जान लिया। कौन गया? चाचा तुम्हें मामा ने भेजा है? बोले हाँ। बोले मेरे लिए क्या सूचना है? मैंने सुना है कि मेरा चाचा यज्ञ करा रहा है। मेरा चाचा जो है वो यज्ञ करा रहा है। मेरे लिए क्या सूचना है चाचा? मेरे लिए क्या सूचना है? चाचा ने जैसे वो पत्र निकाला तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा के हाथ में दे दिया। नंद बाबा अक्रूर कृष्ण बलराम को लेके महल के अंदर पहुंचे, आराम से बैठा, जलपान कराया और जैसे वो पत्र मैया यशोदा के हाथ में पहुंचा तो आज मैया का चेहरा उदास। जैसे मैया यशोदा के हाथ में वो पत्र पहुंचा और मैया का चेहरा उदास हो जाता है। मैया का चेहरा उदास हो गया और इससे चेहरा उदास होने के बाद मेरे श्याम भक्त वत्सल भगवान अपने विचारों को करते हैं, मन वाणी को पवित्र करते हैं। लीला भाती यशोदा ने पूरी रात में ललिता, विशाखा, चंद्रवती, भौमवती सबको बता दिया कल शाम मुझे छोड़ चल जाएगा। कल शाम छोड़ के चला जाएगा। बच्चे की गोपियों ने जैसे ही बताया कन्हैया मुझे कल छोड़ के चला जाएगा, भोजन के पानी को त्याग दिया। मेरे प्राणों के प्यारे, मेरे आंखों के तारे, कल तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, कल तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। आज पूरे नगर में भोजन नहीं बना, पूरे नगर में भोजन नहीं बना। मैया ने थोड़ा सा हल्का भोजन अक्रूर को खिलाया, लेकिन मैया जल का पान भी नहीं कर रही। आज मैया जल का पान नहीं कर रही है। मैया कह रही है मेरा उजाला, मेरा आंखों का तारा मुझे छूट के जा रहा है। मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी? गाय नमाती है तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज गाय नमा रही है, पुकार रही है, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चारों तरफ से आज पूरे ब्रजवासियों ने नंद बाबा का महल घेर लिया। कोयल कूक रही है, मोर नाच रही है, गाय पुकार रही है कन्हैया, कन्हैया नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। ये प्राणों के प्यारे ब्रज को छोड़ के नहीं जाओगे, ब्रज को छोड़ के नहीं जाओगे कन्हैया। आज गोपियों ने कन्हैया को रोक लिया। ऐसा हाल है जिस समय मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार को जब बनवास मिला, मेरे राघवेंद्र सरकार को जब कई ने बनवास मांगा, तापस देश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी, राम बनवासी। ये मत बढ़ाओ, बेस डालो यार, करुणा रस में बेस का महत्व है, आवाज अपने आप फट जाएगी। लीला भाभी इस समय लीला तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। जब अयोध्या वासी राम को छोड़ देंगे, अयोध्या वासी राम को छोड़ देंगे, पूरे अयोध्या वासी साथ में थे, लेकिन जब सरयू के पार हुए तो कुल 5 थे। जब सरयू के पार हुए तो कुल
दिया है माधव, जब संसार से राम रूपी प्राण निकल जाते हैं, कृष्ण रूपी जब प्राण निकल जाते हैं, तो उस जीव के साथ वो 5 तत्वों का पिंजरा भी नष्ट हो जाता है। वो 5 तत्वों का पिंजरा भी नष्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले 5 कौन है? काका सुमंत है, और सुमंत का सारथी 2 है कि नहीं? काका सुमंत और सुमंत का सारथी 2, सीता लखन और राम 3 और 2 ये 5 है। 5 के अलावा छठवां नहीं है। जब भगवान सरयू को पार हुए बनवास, ऐसे शरीर से आत्मा रूपी जब परमात्मा निकलता है, जो 5 तत्वों का बना पिंजरा है, ये भी साथ चलता है। किसी काम का रहता है शरीर? बताओ। जब तक सांस होती है तब तक लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, भगत को दिखाते हैं, कैसे जीवित। जब सांस निकल जाए तो 2 घंटा मुश्किल। 5 तत्व जब नष्ट हो जाते हैं तो फिर शरीर किसी काम। ऐसे आज मेरे भगवान जा रहे हैं कन्हैया, तो कन्हैया के साथ में 5 है। अक्रूर जी है, बलराम जी है, कन्हैया 3, अक्रूर जी, बलराम जी, कन्हैया 3, मधुमंगल नाम का सखा, और नंद बाबा 2, 3 और 2 5, छठ में कोई नहीं है। आज भगवान जा रहे हैं, ऐसी हालत है। सारी पृथ्वी गोपियों ने रो रो के अपना हाथ देखा। सारी पृथ्वी गोपियां दुखी है, कहते नारायण कि जा रहे हो तो जाओ, जी छोड़ अब जा रहे हो तो जाओ, छोड़ के सबसे मुख मोड़ के प्रेम से कन्हैया नहीं